नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नवंबर 2021 में जो विजुअल आर्ट का पेपर नंबर 2 है, और इसमें मैं आपके सामने इसका पार्ट 4 लेके आई हूँ। और इसमें हम जो डिस्कस करेंगे इसके 25 क्वेश्चनों को। और इस तरह से जो आज ये इसका लास्ट पार्ट है, और इससे पहले मैंने इसकी 3 वीडियो बनाई है इसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तो आप चाहे तो उसको मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारी आज की वीडियो का पहला प्रश्न। और हमने वो प्रश्न स्टार्ट किया है 76 क्वेश्चन से। और हमारा पहला प्रश्न है आज का कि जनगण सिंह श्याम को एक विशिष्ट आदिवासी कला का ध्वजवाहक के रूप में जाना जाता है, उसका नाम बताएं। कि वो आपको बताना है कि ये जो है वो जो आदिवासी है वो किस आदिवासी से है। और ऑप्शन में है आपको दिया गया है भील, गोंड या सोरा या वर्ली। तो ये जो है आपके जनगण सिंह श्याम जो है ये जो गोंड जाति से संबंध रखते हैं। तो जो गोंड जाति जो है ये जो है आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो जनगण है इनका जन्म जो है जनगढ़ सिंह का श्याम का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। और ये पेंटिंग है, ये अच्छी एक पेंटर है, ड्राइंग इनकी बहुत अच्छी है, और ये मूर्ति कला और भित्ति चित्रकारी के तौर पे भी इनको जाना जाता है। तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 77 क्वेश्चन की तरफ कि लोरेंजो गिबर्टी एक इतालवी है। तो वो आपने बताना है कि वो किस किस तरह से है। वो एक छापाकार थे, मूर्ति शिल्पकार थे, फिल्म निर्माता थे या वास्तुकार थे। तो वो थे आपके मूर्ति शिल्पकार और वास्तुकार। जो लोरेंजो गिबर्टी है वो उन्होंने मूर्तियाँ भी बनाई है और जो भवनों का निर्माण भी किया है। तो बी और डी, तो बी और डी है आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो डी इज़ द राइट आंसर। जो आपके लोरेंजो गिबर्टी है इनका जन्म 1378 ईस्वी में इटली में हुआ था। तो और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जो है मूर्तियाँ बनाई हैं, और बहुत ही फेमस स्कल्पचर के तौर पे भी इन्हें जो है वो हासिल हुई है, प्रसिद्धि हासिल हुई है। तो इस तरह से जो है ये एक साहित्यकार और एक वास्तुकार के तौर पे भी इन्हें माना जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 78 क्वेश्चन की तरफ कि 1990 में भारतीय प्रिंट मेकर गिल्ड्स की स्थापना किसने की। तो 1990 में किसने वो गिल्ड की स्थापना की थी। तो ऑप्शन में है आपके जय जरोठिया, जयंत गजेरा, कमल कृष्ण या कविता शाह। तो इसका जो सही आंसर है कि प्रिंट मेकर्स की स्थापना की थी तो वो थे जयंत गजेरा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जयंत जी का जन्म जो है 1962 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। और इन्होंने MS बड़ौदा विश्वविद्यालय से जो है प्रिंट मेकर्स की शिक्षा ली थी। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट हुए थे ये वहाँ से, मतलब कि PG का डिप्लोमा इन्होंने वहाँ से लिया था। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी अच्छे से जो है प्रिंट मेकर में काफ़ी अच्छी जो इन्होंने काम किया है। और इस तरह से इन्होंने जो 1990 में जो है इन्होंने प्रिंट मेकर गिल्ड की स्थापना भी की थी जयंत गजेरा जी ने। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 79 क्वेश्चन की तरफ। क्राइस्ट ऑन द थ्रोन बीइंग मार्क्ड की रचना जो है वो किसने की है। तो ये की है अल्बर्ट ड्यूरर के द्वारा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। ड्यूरर जिनका जन्म 1471 ईस्वी में जर्मन में हुआ था। और ये अच्छे चित्रकार रहे हैं, प्रिंट मेकर रहे हैं, और एक अच्छे जो है विचारक के तौर में भी इन्हें माना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 80 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित सर्वाधिक सफल सजीव एनिमेटेड फिल्मों को उनके संचय के अनुसार उनकी सफलता के अवरोही क्रम में लगाएं। तो आपको अवरोही क्रम में लगाना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन में दिया गया है जुटोपिया, इनक्रेडिबल्स, मिनियंस, फ्रोजन 2। तो सबसे पहले जो उसके बाद है नेक्स्ट लास्ट में है द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेटिस। तो सबसे पहले जो आता है आपका वो आता है आपका फ्रोज़न 2। उसके बाद आता है आपका इनक्रेडिबल्स 2, और फिर है मिनियंस, और उसके बाद है जुपिटिया, और लास्ट में है द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेटेंट्स। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। तो आपने इसको अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, मतलब इसको आपने घटते क्रम में लगाना है। तो घटते क्रम के अकॉर्डिंग जो है ये इसी तरह से है। क्योंकि सबसे बड़ा जो ये आपका फ्रोज़न है, इसका जो ये फिल्म है जो ये बनाई गई थी, तो ये है 2019 में बनाई गई थी। और इनक्रेडिबल्स जो है ये 2018 में। और उसके बाद जो मिनियंस है ये भी 18 में बनाई गई थी। और जो आपकी लास्ट जो है अनलिमिटेड
कॉमेडी फिल्म है और जो लास्ट है वो 16 में बनाई गई थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ कि ब्लोइंग द कॉन्च किसका मूर्ति शिल्प है, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है हिम्मत शाह, पी.वी. जानकीराम, शिव सिंह या विनायक पांडुरंगम कमारकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी की ब्लोइंग द कॉन्च जो है वो विनायक पांडुरंगम कमारकर जी का है। इनका जन्म 1891 में मुंबई में हुआ था और ये बहुत अच्छे मूर्तिकार है, बहुत ही फेमस मूर्तिकार है और ये भी जो है एक इनका मूर्ति शिल्प ही है। और इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 82 क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित अग्रणीय ब्रांडों को समूचे भारत में उनके विज्ञापनों के साप्ताहिक निवेश के क्रमानुसार लगाएं। तो आपको लगाना है इसको क्रमानुसार। तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड, सर्फ एक्सेल जो है इजी वॉश, कोलगेट डेंटल क्रीम, किया साइनेट, क्लिनिक्स प्लस शैम्पू। तो इसका जो सही सीक्वेंस रहा है जिससे इनका जो है वो ब्रांड हुआ है, तो सबसे पहले जो आता है आपका वो आता है आपका डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड और उसके बाद आता है सर्फ एक्सेल इजी वॉश, उसके बाद क्लिनिक प्लस शैम्पू और फिर है कोलगेट डेंटल क्रीम और लास्ट में है किया सानेट। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 83 क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय इस्लामिक वास्तुशिल्प में दरवाजों को महत्वपूर्ण स्मारक माना जाता है, काल क्रमानुसार सजाएं। तो कुछ आपको दरवाजे दिए गए हैं, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो है आपका वो है रूमी का दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, दाखिल दरवाज़ा और अलाई दरवाज़ा। तो इसका जो क्रम है सबसे पहले आता है आपका अलाई दरवाज़ा, उसके बाद दाखिल दरवाज़ा और उसके बाद बुलंद दरवाज़ा और लास्ट में है रूमी का दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा, दाखिल दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा और रूमी का दरवाज़ा। तो DCBA। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है क्योंकि जो ये है जो आपका अलाई का दरवाज़ा है इसका निर्माण किया गया था 1311 ईस्वी में। जो आपका दाखिल दरवाज़ा है इसका निर्माण किया गया था 1425 ईस्वी में और बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था 1602 ईस्वी में और रूमी का दरवाजे का निर्माण किया गया था 1783 ईस्वी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 84 क्वेश्चन की तरफ। रेब्रांक के द्वारा प्रिंट मेकिंग में कौन सी तकनीकी इस्तेमाल हुई, तो आपको बताना है कि कौन सी तकनीक है जो उन्होंने इस्तेमाल की थी। सेरियोग्राफी, लिथोग्राफी, ड्राई पॉइंट और एचिंग। तो इसमें जो सही जो रेब्रान ने जो यूज़ किया है प्रिंट मेकिंग में तो वो है आपका ड्राई पॉइंट और एचिंग। तो सी और डी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 85 क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किस मूर्ति में शिव की छवि गज हस्त मुद्रा में पाई जाती है, तो वो आपको बताना है कि कौन सी मुद्रा में जो है शिव को गज हस्त के रूप में माना जाता है या देखा जाता है। तो ऑप्शन में है गंगा अवतरण, कल्याण, सुंदर या नटराज या रावण अनुग्रह। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नटराज में जो शिव की नटराज जो मूर्ति है उसमें जो है उनको गज हस्त के रूप मुद्रा हमें देखने को मिलती है। मतलब हाथों को जो है वो हाथों की जो एक मुद्रा है जिसको जो है गज हस्त के तौर पे जो है माना जाता है। तो वो मुद्रा जो है वो हमें नटराज में हम शिव जी की देखते हैं। तो नटराज सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 86 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपको कुछ सूची दी गई है, मिलान करने के लिए दिया गया है, उसको आपने आपस में मिलाना है। इसमें एक तरफ है फेयरी टॉल्स ऑफ पूर्वापल्ली, बर्थ ऑफ वाइट रोज, कुंतला पर पत्र लेखन आटम, और इसके सामने है राजा रवि वर्मा, अनुपम सूद, KG सुब्रमण्यम और सोमनाथ होर। जो आपका फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वापल्ली है इनका संबंध है KG सुब्रमण्यम के साथ और बर्थ ऑफ वाइट रोज का संबंध है सोमनाथ होर के साथ। शकुंतला पर पत्थर जो है राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई पेंटिंग है ये, और उसके ऑटम जो है वो अनुपम सूद के द्वारा बनाया गया एक चित्र है। आपको मैं बता दूं कि जो KG सुब्रमण्यम का जो बर्थ है वो है 1924 ईस्वी, सोमनाथ होर का 1921 ईस्वी और राजा रवि वर्मा का 1848 ईस्वी और जो अनुपम सूद का है वो 1845 ईस्वी जो है वो माना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 87 क्वेश्चन की तरफ कि पल्लव काल का सर्वाधिक आरंभ संरचनात्मक मंदिर कौन सा है, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है भीमरथ महाबलीपुरम, कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम, शोर मंदिर महाबलीपुरम और वैकुंठ पेरुमलम कांचीपुरम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शोर मंदिर महाबलीपुरम जो है वो पल्लव काल का सर्वाधिक
आरंभिक संरचनात्मक मंदिर माना जाता है कि सबसे पहले जो है पल्लव काल के समय में शोर मंदिर महाबलीपुरम में है, जो शोर मंदिर का निर्माण किया गया था। और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन कि O.C. गांगुली द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम बताइए। कि जो पुस्तक लिखी गई है O.C. गांगुली की, वो आपने बतानी है। पहली है रागज एंड रागिनीज, इंडियन पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग एंड इंडियन मिनिएचर्स। तो जो O.C. गांगुली द्वारा पेंटिंग लिखी गई है वो है रागज एंड रागिनीज एंड राजपूत पेंटिंग। ए और सी जो है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 89 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से चयन करें कि वे कलाकार जो अति यथार्थवाद आंदोलन के प्रति निष्ठावान रहे हैं। तो वो आपको बताने हैं। तो ऑप्शन में है आंद्रे देरा, मार्शल दुनशा, सल्वाडोर डाली, रेने मीरो, जॉन मीरो। तो इसका जो सही आंसर है, तो वे ऐसे कलाकार कौन कौन से हैं, तो वो है आपके सल्वाडोर डाली है, रेने मीरो है और जॉन मीरो है। तो ऑप्शन नंबर CDE, तो CDE जो है वो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है कि 26 मार्च 1920 को किस भारतीय चित्रकार का निधन हुआ था। तो ये लेटेस्ट की बात है। तो स्वतंत्रता काल तक एक मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार और वास्तुकार भी थे। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है आपके अकबर पदमसी, भावेशी चंद्र सन्याल, जहांगीर सबवाला और सतीश गुजराल। जिसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर डी, सतीश गुजराल जो है। इनको जो है अभी 26 मार्च 1920 में इनका देहांत हुआ था। और ये बहुत अच्छे जो है मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार और वास्तुकार भी इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 91 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो ये आपको कुछ पिक्चर दी गई है, जिसको आपने देखना है ध्यान से और समझना है इस पिक्चर को कि ये क्या है। तो पहला है कि यह कलाकार कला के किस आंदोलन से संबंधित है। जो ये पेंटिंग बनाई गई है और देखना है कि किस आंदोलन से है। तो ऑप्शन में है अमूर्त अभिव्यंजनावाद, ला बेले एपोक, नव यथार्थवाद या उत्तर प्रभाववाद। तो इसका जो संबंध माना जाता है, तो वो माना जाता है पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट के साथ, मतलब उत्तर प्रभाववाद की ये जो है पेंटिंग बनाई गई है। और अगर आपको मैं बता दूं, ये जो पेंटिंग है ये तुलुस लोत्रे के द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 92 क्वेश्चन की तरफ। यह क्या कलाकृति है। तो ये जो है एक प्रकार का पोस्टर है। ड्राइंग, पेंटिंग, एचिंग और पोस्टर। ये पोस्टर बनाया गया है जो कि तुलुस लोत्रे के द्वारा बनाया गया एक पोस्टर है, जिसमें आपको सामने चित्र जो दिया गया है ये, और एक तरह से पेंटिंग नहीं, पोस्टर के तौर पे इसे माना जाता है। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन की तरफ। तो कि दिए गए कला के कलाकार कौन है। अब इसके जो कलाकार हैं वो है आपके ऑप्शन नंबर बी, हेनरी द तुलुस लोत्रे। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तुलुस लोत्रे जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था 1864 ईस्वी में। और इसके बाद इन्होंने जो ये पेंटिंग जो है 1888 ईस्वी में इन्होंने ये चित्र बनाया था। ते हैं 94 क्वेश्चन की तरफ। तो ये है कि छवि के शीर्षक पाठ में उल्लेखित जैन अवरेल कौन है। तो जैन अवरेल जो इसमें लिखा गया है, तो वो कौन है। तो वो एक जो है नर्तकी है, कैनकुन नृत्यकी। तो बी कैनकुन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 95 क्वेश्चन की तरफ कि यह सर्वप्रथम किस माध्यम से सृजित किया गया है। तो इसका मीडियम बताना है आपको। तो ये बनाया गया है कलर लिथोग्राफ में। तो बी कलर लिथोग्राफ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 96 क्वेश्चन की तरफ। अब आपको एक और जो आपको जो है कुछ नई मूर्तियाँ दी गई है, तो उसको आपने पहचानना है। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो ये मूर्तिकार है, मूर्ति शिल्प का माध्यम कौन सा है। तो ये तो शायद सभी ही जानते होंगे कि ये जो माध्यम है। और इसी क्वेश्चन पेपर में जो है इन जो ये जिसने ये मूर्ति शिल्प बनाया है उनके बारे में काफ़ी विस्तार से कहा था मैंने भी पिछली वीडियो में। तो ये जो है ये रामकिंकर के द्वारा बनाई गई जो है वो मूर्ति शिल्प है। और इन्होंने उनका जो मोस्टली जो काम रहा है वो सीमेंट, पत्थर, कंक्रीट आदि में इन्होंने मिलकर काम किया है। तो यहाँ पे भी सीमेंट एवं कंक्रीट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 97 क्वेश्चन तरफ कि इसका जो शीर्षक है वो क्या है। और ये वो जो शीर्षक है वो है संथाल फैमिली। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छा, जो मोस्टली सभी जो जानते हैं इसको। तो संथाल फैमिली रही है क्योंकि इन्होंने जो है इस फैमिली में बहुत ही मतलब जैसे कि कहा था कि जैसे ये इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिया है। तो बहुत ही सादगी के साथ, बहुत ही सरलता के साथ जो है हमें भी चीज़ें इसमें दिखती है। तो इस तरह से यहाँ पे संथाल परिवार इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 98 क्वेश्चन की तरफ।
तो मूर्तिकार का नाम बताए, तो यहाँ पे मैंने अभी भी कहा कि इसके जो मूर्तिकार रहे हैं वो है रामकिंकर बैच जी। 1938 ईस्वी में इन्होंने ये मूर्ति बनाई थी। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, और इनका जन्म 1906 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनका बर्थ किसका, रामकिंकर बैच जी का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 99 क्वेश्चन तरफ कि कलाकार किस अकादमी संस्थान से संबंधित था, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता, कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय, या MS यूनिवर्सिटी। तो इनका जो संबंध है वो है आपका कला भवन विश्व भारती जो कि विश्वविद्यालय कलकत्ता में है, तो वहाँ से इसका संबंध था। तो C कला भवन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट और आज की वीडियो का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि उस फिल्म निर्देशक का नाम बताए जिसने मूर्ति शिल्पी के व्यक्तित्व और कलाकृतियों पर फिल्म बनाई थी। अब इसी पे जो क्वेश्चन हमने बहुत बार आ चुका है कि रामकिंकर बेंच के ऊपर रामकिंकर बेंच के ऊपर जो है किन्होंने जो है वो फिल्म बनाई है, तो वो बनाई है ऋत्विक घटक के द्वारा बनाई गई एक इनकी मूवी है जो कि रामकिंकर बैच जी के व्यक्तित्व और जो भी उनकी कलाकृतियाँ रही है उससे संबंधित है। तो आप चाहे तो उस फिल्म को देख सकते हैं जिसमें जितना भी काम किया गया है रामकिंकर बैच के द्वारा, तो उसको आप सभी उसमें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो 100 क्वेश्चनों की। जैसे हमने 25 क्वेश्चनों के साथ आज की ये क्वेश्चन पेपर जो नवंबर 2021 में हुआ था, तो ये हमारा आज हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो आप इसमें से इस क्वेश्चन को रीड करके आपको नेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आइए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत